मंदिर में रखा कदम तो पुजारी ने ले ली जान। 2 महीने की बच्ची को पुजारी ने मारी लात, घमासान। दलित को मंदिर में घुसाने के लिए मांग रहा था टैक्स। माँ की चीखें चीर देंगी कलेजा, हलक में आ जाएगी जान। हाथों में बेदम बच्ची को लिए हुए एक दलित महिला की रोने की दहाड़ सुनिए, आपका दिल पसीज जाएगा, आंखों से आंसू आ जाएंगे। लेकिन जब इनके इस हालात के बारे में आपको पता चलेगा तो आपका खून खोल उठेगा। इनका कसूर सिर्फ इतना है कि ये दलित हैं और मंदिर में पूजा करने गए थे। डिजिटल इंडिया और 21वीं सदी के दावों के बीच क्या आज भी इंसान की पहचान उसकी आस्था से बड़ी उसकी जाति है? एक तरफ हम चांद पर कदम रख रहे हैं तो दूसरी तरफ आज भी कुछ लोग दलित परिवारों को मंदिर की चौखट लांघने पर लहूलुहान कर देते हैं। अब आपको पूरी घटना विस्तार से समझाते हैं। तेलंगाना की वो सुबह रोज जैसी थी। धूप खिली थी, परिंदे चहक रहे थे। एक दलित पिता अपने परिवार के साथ मंदिर की ओर बढ़ रहा था। हाथ में फूल थे, दिल में श्रद्धा थी और मन में भक्ति का भाव था। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस मंदिर में वो पूजा करने जा रहा है, वहाँ के मंदिर में मौजूद मठाधीश की सोच आज भी सदियों पुरानी बेड़ियों में जकड़ी हुई है। उस परिवार को नीची जाति का कहकर मंदिर में प्रवेश करने से रोका गया। इतना ही नहीं, दलित परिवार से ये भी कहा गया कि यदि दर्शन करना है तो 100 रुपए देने होंगे। दलित परिवार को क्या पता था कि जिस चौखट पर वो सिर झुकाने जा रहे हैं, वहीं उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा अंधेरा इंतजार कर रहा है। जैसे ही मंदिर में प्रवेश पर रोक का विरोध और पैसा नहीं देने की बात की, मंदिर को जागीर समझने वालों के दिल पर लग गई। दलित परिवार की महिलाओं को अत्यंत भद्दी और अभद्र गालियां दी गईं। उस पवित्र परिसर में गालियां गूंजने लगी। जब उनका मन नहीं भरा तो परिवार के कई लोगों के साथ मारपीट की। महिलाओं को बाल पकड़कर घसीटते हुए बाहर निकाल दिया। इस घटना से पूरा दलित परिवार डर गया। पीड़ित परिवार का दावा है कि महिलाएं हाथ जोड़कर विनती करती रहीं, हमें छोड़ दिया जाए, लेकिन धर्म के ठेकेदारों को रहम नहीं आया। परिवार के मुखिया का कहना है कि जब उसका बेटा गणेश ये पूछने गया कि क्या हुआ है तो उसे जमीन पर पटक दिया गया। उन्होंने नारियल बेचने वाली दुकान से लोहे की रोड से हमला किया। इसके बाद वो मुझे और मेरे बेटे को अंदर ले गए और बेरहमी से पीटा। उन्होंने मेरे बेटे का फोन छीन लिया और मेरे कान के झुमके और चांदी की चूड़ियां छीन ली गई। जब जुल्म की इंतहा हो गई तो परिवार ने रहम की भीख मांगी। बेबस महिला ने अपनी नन्ही सी जान को, अपने कलेजे के टुकड़े को हमलावरों के पैरों पर रख दिया। एक आखिरी उम्मीद कि शायद इस मासूम के चेहरे को देखकर पत्थर दिल पिघल जाए। लेकिन वहाँ इंसान नहीं, हैवान खड़े थे। उन्होंने एक जोरदार लात उस बच्ची के सीने पर मारी। वो 2 महीने की मासूम बच्ची जिसने सही से आंखें भी नहीं खोली थी, वो हमेशा के लिए सो गई। हाथों में अपने बेदम बच्चे को लिए हुए उस अभागी दलित महिला की दहाड़ आज पूरे समाज से सवाल पूछ रही है। क्या आज भी किसी की जाति उसके इंसान होने से बड़ी है? क्या मंदिर की पवित्रता का पैमाना भक्ति नहीं बल्कि चंद रुपयों का चढ़ावा और जातिगत श्रेष्ठता है? दलित परिवार इस समय खौफ के साए में है। वो अपने घर जाने से डरा हुआ है। परिवार के लोगों ने FIR दर्ज कराई है। उसमें कहा है कि अब हमें अपनी जान का खतरा महसूस हो रहा है, इसलिए हम गांव जाने से डर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि क्या दलित परिवार को न्याय मिलेगा? पुलिस ने SC/ST एक्ट और हत्या की धाराओं के तहत मामला दर्ज तो कर लिया है, लेकिन क्या ये व्यवस्था उन रसूखदारों के आगे झुक जाएगी? तेलंगाना सरकार और प्रशासन के लिए ये एक परीक्षा की घड़ी है। क्या वो ये साबित कर पाएंगे कि देश का संविधान मंदिर के उन मठाधीशों की सोच से बड़ा है? पत्थरों को भगवान बनाने वाले इंसान जब इंसान को इंसान समझना भूल जाए तो समझ लीजिए कि धर्म हार गया और नफरत जीत गई। अगर मंदिर में प्रवेश के लिए खून बहाना पड़े तो समझ लीजिए कि धर्म खतरे में नहीं है, बल्कि उस मंदिर के रखवाले अपनी इंसानियत खो चुके हैं। 1930 में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए मंदिर में प्रवेश के लिए लड़ाई लड़ी थी। आज 90 साल बाद भी हम वहीं खड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन न्यूज।